गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है विजयनगर द इम्पीरियल कैपिटल, हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे अर्बन सेंटर्स और कैपिटल के लेआउट को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले अर्बन कोर को देखा और हमने यहाँ के एरिया को समझा। फिर हमने रॉयल सेंटर को देखा। रॉयल सेंटर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे चाहे ये रॉयल सेंटर है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उन पे काम किया गया है। फिर सेक्रेड सेंटर आप यहाँ पे देख रहे हो, बीच में यहाँ पे ये रिवर तुंगभद्रा बह रही है। तो ये हमने डिस्कस ओवर, जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, प्लान है विजयनगर का, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था और हमने डिस्कस किया। हमने देखा था कि वाटर को कितने बेहतरीन तरीके से रिजर्व किया जाता है। वॉल्स बनाई गई हैं, ना ही सिर्फ किले के आसपास बल्कि जो खेत हैं उनके आसपास भी प्रॉपरली वॉल्स बनाई गई हैं। रॉयल सेंटर में एक सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू को लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि 60 टेम्पल्स और 30 अलग तरीके की बिल्डिंग्स मिली हैं जिनका हम एग्जैक्टली पर्पस नहीं जानते। फिर इसमें महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल, ये महानवमी डिब्बा है और एक ऑडियंस हॉल भी था जो पिलर्स के ऊपर बनाया गया है, वो हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने लोटस महल देखा था, जो कि नाम ब्रिटिशर्स ने ही रखा। ऑल्दो नाम बड़ा रोमांटिक सा है लेकिन माना जाता है कि शायद ये काउंसिल होगी कि यहाँ पे किंग और उनके मिनिस्टर्स बैठ के डिस्कशन करनी और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए क्या पता ये जगह इस्तेमाल की जाती हो। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी मैप में आपको मैंने सीक्रेट सेंटर भी दिखाया था। तो अब हम उस सीक्रेट सेंटर से इस चैप्टर को आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि हम हिस्ट्री क्लास 12th एंड इसके बाद मैं हिस्ट्री की क्लास 12th के बाद फिर मैं पॉल साइंस भी शुरू करूंगी क्लास 12th की। तो शुरू करते हैं और आई थिंक यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चूजिंग अ कैपिटल, तो हमें पता है कि नॉर्दर्न एंड जो है वहां पे मैंने आपको रिवर तुंगभद्रा भी अभी ऊपर दिखाई थी प्लान में। सो अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन माना जाता है कि जो ये हिल्स थी ये शेल्टर्ड द मंकी किंगडम। आपने अगर रामायण में देखा हो तो उसमें जब राम जी वनवास पे जा रहे होते हैं तो वहां पे दो भाई होते हैं, वाली और सुग्रीव, और उनमें लड़ाई होती है और कैसे राम जी छुप के धनुष बाण चलाते हैं। तो वही वाली और सुग्रीव के किंगडम की माना जाता है कि ये हिल्स वही हिल्स हैं जिनका रामायण में मेंशन किया गया है। पंपा देवी जो यहाँ की लोकल गॉडेस है, अदर ट्रेडिशंस ये मानते हैं कि जो ये लोकल मदर गॉडेस हैं इन्होंने इन्हीं हिल्स में सब कुछ छोड़ दिया था और वो मैरी करना चाहती थी वीरूपक्षा को, जो कि माना जाता है कि यहाँ के गार्डियन डेटी हैं और वीरूपक्षा एक फॉर्म ऑफ शिवा माना जाता है। तो पंपा देवी मे बी आप ये मान सकते हो कि वो जो गॉडेस पार्वती हैं, जो शिव जी की वाइफ मानी जाती हैं, मे बी ये उन्हीं का ही एक फॉर्म के तरीके से उनको पूजा जाता हो। बट जो भी, तो पंपा देवी माना जाता है कि वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने हिल्स में सब कुछ छोड़ दिया था कि वो वीरूपक्षा को मैरी करना चाहती थी, जो कि यहाँ की गार्डियन डेटी हैं जो इस एरिया को गार्ड करते हैं और ये शिव जी का ही फॉर्म माना जाता है। और ये एक दिन इनकी मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कहाँ पे, वीरूपक्षा टेम्पल में। ये इन हिल्स में आपको प्री विजयनगर पीरियड, इससे पहले की चीजें भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि विजयनगर एम्पायर के बाद जब सुल्तान्स वगैरह आए तो उन्होंने इन एरिया को तोड़ दिया, मतलब यहाँ की किसी चीज को सरवाइव नहीं होने दिया।
लेकिन जब विजयनगर के किंग्स आए, एम्परर, जब वो राया आए, जब अपने आप को राया बोलते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपको यहाँ की हिल्स में आपको जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे। तो सेवरल अदर सीक्रेट ट्रेडिशंस आपको इन एरियाज में, जो ये हिली एरियाज हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे आपको टेम्पल्स दिखेंगे उनकी काफी पुरानी हिस्ट्री है, जो कि डायनेस्टीज जो साउथ में हम देखा है कि उस वक्त चोला, चेरियास, पांड्यास और पल्लवास, चालुक्यास, होलसास, चोलास, ये डायनेस्टीज वहां रूल कर रही थी और वहां पे टेम्पल बिल्डिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी। रूलर्स अपने आप की पावर शो करने के लिए, अपने आप को एसोसिएट करने के लिए गॉड के साथ वो टेम्पल्स बनवाया करते थे। टेम्पल्स एक ऐसा सेंटर भी था जहां पे लर्निंग्स होती थी। रूलर्स और काफी सारे अदर जो रिच लोग होते थे वो ग्रांट्स दिया करते थे, जमीन देते थे, अलग अलग रिसोर्सेज देते थे, ताकि, क्योंकि आपको सिर्फ जमीन देनी काफी नहीं है, उसके ऊपर जो मंदिर बनेगा उसमें भी तो आगे काम होता रहेगा, तो प्रॉपरली मेंटेन रहे आगे जाके भी, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज दिए जाते थे। टेम्पल डेवलप हुए, ये रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर बन गए। तो टेम्पल ना ही सिर्फ सोशल या रिलीजियस सेंटर था, बल्कि कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आएंगे यात्रा करके, तो आसपास बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, लोग रहेंगे, लोग कुछ खाएंगे, तो ऐसे करके वो एक इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया। रूलर्स के पॉइंट से अगर देखें तो मंदिर बनवाना, जो मंदिर वक्त के साथ खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं उनको रिपेयर कराना और मंदिर को मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी था कि वो पब्लिक का सपोर्ट और अपनी पावर, अपनी वेल्थ, वो अपनी हर चीज को शो करने के लिए और पब्लिक का सपोर्ट रहने के लिए कि लोग भी उनसे खुश रहेंगे, टेम्पल्स बनवाने बहुत जरूरी थे। जब हम विजयनगर की बात करते हैं, वॉज एन इंस्पायरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ श्राइन्स ऑफ वीरूपक्षा। आपको वहां पे वीरूपक्षा की श्राइन और पंपा देवी जो वहां की लोकल गॉडेस है, आपको वो भी मिलेंगे। विजयनगर के जो किंग्स हैं वो अपने आप को गॉड वीरूपक्षा के बिहाफ पे ही, कि मतलब हमें गॉड वीरूपक्षा ने भेजा है और हम उनके ही बिहाफ पे हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, मतलब उनके कहने पे ही हम यहाँ रूल कर रहे हैं। जो भी रॉयल ऑर्डर, जो फरमान, फरमान तो एक उर्दू वर्ड हो गया, बट जो भी वहां पे काम के ऑर्डर्स निकलते थे, उनके नीचे नाम पता है किसका लिखा जाता था? श्री वीरूपक्षा। तो देख रहे हो आप कैसे वो अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते थे। यूजुअली ये कन्नड़ स्क्रिप्ट होती थी, उसमें लिखा जाता था। रूलर्स हमेशा अपने आप को गॉड से बहुत क्लोजली लिंक करते थे और अपने आप को टाइटल देते थे, कभी कभी हिंदू सूरत्रना। दिस वॉज अ संस्कृताइजेशन ऑफ अरेबिक टर्म ऑफ सुल्तान। तो सुल्तान तो एक अरेबिक वर्ड है, तो उसको संस्कृत टर्म में हिंदू सुरत्रना कहा गया। तो ये अपने आप को हिंदू सुल्तान कह रहे थे बेसिकली, और अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर रहे थे। जब हम ट्रेडिशंस देखते हैं तो रूलर्स ऑफ विजयनगर काफी इनोवेटेड थे और उन्होंने डेवलप किया रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स। वो आपको टेम्पल्स में मिलेंगे और किंग्स टेम्पल जाया करते थे और काफी इंपॉर्टेंट ओकेजन होता था कि आज राजा मंदिर में आया है। एंड जो इम्पोर्टेंट नायकाज होते थे, उनके मंत्री होते थे, वो भी उनको कंपनी करते थे कि ये बहुत बड़ा दिन माना जाता था कि राजा मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, अब गोपुरम्स एंड मंडपास, अगर आप टेम्पल का बना हुआ ढांचा या स्ट्रक्चर देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे, तो कुछ फीचर्स आपको बहुत एविडेंटली दिखेंगे। उसमें एक स्ट्रक्चर है कि एक स्केल आपको इंपीरियल अथॉरिटी एग्जेम्प्लीफाइड बाय राया गोपुरम और रॉयल गेटवे, आपको वो चीज वीरूपक्षा टेम्पल में, या फिर आपको आई थिंक ये प्लान ऑफ वीरूपक्षा टेम्पल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये श्राइन है, टैंक है, यहाँ पे वाटर सेव किया जा रहा है। हमने ऊपर जब रिजर्वायर का देखा था तो हमने देखा था कि टेम्पल्स में भी वाटर सेव किया जाता है ताकि लोग उन्हें यूज कर सके। देखिए कितना बड़ा सा गेटवे है। तो इनको गोपुरम, रॉयल, राया गोपुरा या फिर रॉयल गेटवे ये भी होते थे। एक सेंट्रल श्रीन, जो कि यहाँ पे आपको सेंट्रल श्राइन दिख रही है, और आपको एक सिग्नल सा होता था ऊपर टेम्पल के कि आपको पता चल सके कि यहाँ पे टेम्पल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था कि दूर से भी देख के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे एक टेम्पल है।
और प्रोबेबली टेम्पल्स इस तरीके से बनाए जाते थे जो राजा की पावर को भी दिखाते थे, क्योंकि राजा कितने रिसोर्सेज लगा रहा है, टेक्निक, स्किल्स। तो कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल में टावरिंग गेटवे होता था कि दूर से ही दिख जाए कि अच्छा यहाँ पे मंदिर है। कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मंडपा या पवेलियंस आपको दिखेंगे कि बड़े बड़े पिलर्स हैं, खुला एरिया कॉरिडोर है, और जो श्राइन है उसके आसपास, जो मेन सेंटर है उसके आसपास आपको पूरा खुला कॉरिडोर दिखेगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। हम अब दो टेम्पल्स की बात करेंगे, एक विरूपक्षा टेम्पल और एक विठला टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल जो है ये काफी सेंचुरीज पहले बनाया गया था। इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करते हैं कि इसकी जो श्राइन है, जो सेंटर एरिया है, वो शायद 9th से 10th सेंचुरी के बीच का है। ये आप याद रख लीजिएगा, 9th से 10th सेंचुरी के बीच का है। ये एनलार्ज्ड विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये शायद पहले तब बड़ा टेम्पल नहीं था, लेकिन जब विजयनगर एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ तो धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। जैसे कि कृष्णदेव राय माना जाता है कि उन्होंने अपने एक्सेशन को, अपने जीत को, उन्होंने वहां पे एक हॉल बिल्ड करवाया उस वक्त। पिलर्स को ब्यूटीफुली कार्व किया गया, क्योंकि किंग्स अपने आप की पावर शो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से बनवाते थे। और उस वक्त कृष्णदेव राय ने ईस्टर्न गोपुरम, यानी कि जो ईस्ट की तरफ जो गेटवे था वो भी उन्होंने बनवाया। तो ये एडिशनल चीजें थी। तो मंदिर पहले शायद थोड़ा छोटा था, पर बाद में हॉल ऐड हुआ, गोपुरम ऐड हुए, तो ये टेम्पल बड़ा हो गया। जो टेम्पल में हॉल है उसके काफी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। कुछ स्पेसेस में आपको भगवान की इमेजेस मिलेंगी और स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, जो हॉल वाला एरिया है वहां पे। कहीं कहीं पे मैरिजेस, जो डेटीज की मैरिज, हमने ऊपर देखा कि विरूपक्षा और पंपा देवी की मैरिज हर साल वो एनुअली वो सेलिब्रेट करते हैं उसको। तो उस तरीके के इवेंट्स भी इन हॉल्स में किए जाते हैं। तो जो सेंट्रल श्राइन है उसमें स्पेशल इमेज है, जो कि जो स्पेशल ओकेजन होता है उन पे वो यूज की जाती है। ठीक है, तो ये विरूपक्षा टेम्पल की हम बात कर रहे थे, और ये जो इमेज है ये आप देखेंगे ये है विठला टेम्पल की। ठीक है, ये दूसरा टेम्पल है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया कि विरूपक्षा टेम्पल में हॉल भी है और उन हॉल को अलग अलग पर्पसेस से यूज किया जाता है। अब विठला टेम्पल जो है ये प्रिंसिपल डेटी विठल, जो कि माना जाता है कि विष्णु के अवतार हैं, उनको वर्शिप किया जाता है महाराष्ट्र में। और ये वर्शिप डेटी कर्नाटक में भी इंट्रोडक्शन हुआ था इनका, जो रूलर्स ऑफ विजयनगरा ने किया, और काफी अलग अलग ट्रेडिशंस और अलग अलग इंपीरियल कल्चर उस वक्त क्रिएट हो गया। टेम्पल टू हैड सेवरल हॉल्स, जैसे कि हमने देखा कि हॉल्स का अलग अलग पर्पस होता था। यहाँ पे डांस, म्यूजिक के अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती थी। इसके अलावा जो डेटीज की मैरिज होती थी वो भी इवेंट ओकेजन्स यहीं पे ही परफॉर्म किए जाते थे। एंड यूनिक श्राइन डिजाइन एज अ चैरियट, तो चैरियट की तरह, जैसे अभी ऊपर अपने इमेज में देखा था कि रथ की तरह, उस तरीके से भी डिजाइन किया गया था। जो इसके, अगर हम विठला टेम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये चैरियट स्ट्रीट, बेसिकली जो वो चैरियट होते हैं, जो सारथी होते हैं, उस तरीके का इसको टेम्पल को बनाया गया है। और इसका गोपुरम बहुत स्ट्रेट है, जैसे कि आप, ये तो नायकाज मदुरई किसी और टेम्पल का गेटवे है, लेकिन उनका टेम्पल बहुत गेटवे बहुत स्ट्रेट लाइन में था। स्टोन के स्लैब्स बनाए गए थे, और पेवेलियन इन विच मर्चेंट सेट अप देयर शॉप, इस तरीके का ऊपर आपने यहाँ पे भी देखा था एक पवेलियन तरीके का, ये देखो यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे मर्चेंट्स अपनी शॉप्स लगाया करते थे। ये किसी और जगह का है, लेकिन विठला टेम्पल में भी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हो रहे थे। तो हर टेम्पल में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि गोपुरम हो गया, सेंट्रल श्राइन हो गया, वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। जो नायकास थे वो भी अपने फोर्टिफिकेशन काफी अच्छे से करते थे, वो भी टेम्पल्स बनाया करते थे। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये एक नायका, ये राया की बात नहीं हो रही, ये उनके एक मिनिस्टर है एक तरीके से, जो उन्होंने उनको एक एरिया दिया है नायका, उन्होंने देखो कितना बेहतरीन गोपुरम बनवाया है। तो वो लोग भी बनवाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई अपनी पावर शो करने के लिए टेम्पल्स बनाता था। अब प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स, जहाँ पे टेम्पल्स है वहां पे हमने देखा कि वो इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया। तो इकोनॉमिक सेंटर कैसे बन गया, ये अब हम सब चीजें देखेंगे।
इनिशियल जब सर्वे हुआ जो मैकेंजी ने किया था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, उन्होंने काफी अलग अलग इंफॉर्मेशन जो वहां के ट्रैवलर्स आए, यात्री आए, जो वहां के लोगों ने लिखा, जो वहां के इंस्क्रिप्शंस में हमें देखी हुई चीजें मिली, उन्होंने उन सब पीसेस को जोड़ने की कोशिश की। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, द साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिजर्व कर दी ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके, और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इन दोनों ने इसको प्रिजर्व कर दिया। 1956 में क्या हुआ, हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस पे काम होना शुरू हो गया। 1980s में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ जिसमें जो विजयनगर के सारे मटेरियल्स थे उन पे इंटेंसिव सर्वे हुआ और काफी सारी टेक्निक्स के थ्रू वहां की हर चीज को रिकॉर्ड किया जाने लगा। ठीक है, तो अब ये हमें टेक्निक पता चल रही है कि जब वो एरिया प्रिजर्व हो गया, जब मैकेंजी की बात कर रहे हैं तो हम 1800 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं तो अब ये हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। जब मैकेंजी हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, तब हम ब्रिटिश इंडिया थे। तो विजयनगर एम्पायर अब अच्छे से प्रिजर्व होने लग गया और अलग अलग तरीके की टेक्निक से उसे रिकॉर्ड किया जाने लगा। अगले नियरली 20 ईयर्स में काफी सारे स्कॉलर्स ने वहां पे विजयनगर वाले एरिया में काम करना शुरू किया और अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। आप ये मैपिंग में एरिया देख सकते हो कैसे ABCD अलग अलग एरियाज मार्क किए हुए हैं, तो ये पूरा मैपिंग है। मैपिंग बेसिकली क्या किया जाता है, ये पूरा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में पांच पांच के बॉक्सेस हैं, तो ये 5 × 5, ये 25 स्क्वायर्स हैं इन टोटल। तो और इनको अल्फाबेटिकल वाइज भी एक एक बॉक्स को, जैसे ये एक बॉक्स है इस पे A, फिर ये एक बॉक्स है B, हर एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को फिर आगे फर्दर स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है और फिर फर्दर ऐसे करके एक एक हिस्से को डिवाइड किया गया है और फिर उसके आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। इस तरीके से इसे सपोज ये देखो, ये एक एरिया है N वाला, ये N है, इस N को फर्दर इन्होंने NA, NB, NC, ND, तो उसी को आगे और फर्दर डिवाइड किया है। तो ये डिवीजन और फर्दर सब डिवीजन किया है। ये बहुत मुश्किल है, हमें साफ दिख रहा है कि पहले एक बॉक्स बना, उसमें 25 बॉक्स बन रहे हैं, फिर एक बॉक्स में आगे जाके और डिवीजन हो रहा है। तो ये बहुत डिटेल में और काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ से हमें रोड्स, वहां के कैसे बात थे, वहां कैसा बाजार था, हर एक इंफॉर्मेशन, टेम्पल से लेके वहां के लोगों के रहने की हर छोटी बड़ी बात, हमें ये मेथड मुश्किल है लेकिन इसी मेथड के थ्रू हमें ये सब पता चल पाया। जैसे वो पूरे बॉक्स में ABCD था, फिर जो N था उस N बॉक्स में इन्होंने फर्दर NA, NB ऐसे करके डिवाइड किया, तो इसमें जो NM था उस NM को भी देखो इतने आगे फर्दर भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसी से ही हमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली है। अब हमें एक और जो पुराने काम को याद रखने के लिए जॉन M फ्रिट्स, जॉर्ज माइकल और MS नगराजा राव, इन्होंने भी काफी सालों तक यहाँ पे काम किया और फिर उन्होंने कहा अपनी स्टडी का, उन्होंने बोला कि इन आर स्टडी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगरा वी हैव इमेजिन द होल, जो नीचे का जो लक्कड़ वाला हिस्सा था क्योंकि उस पर दीमक लग जाती है, तो वो पूरा हिस्सा अब हट चुका है, सिर्फ जो प्लास्टर वाला एरिया है और जो बाकी का हिस्सा है वो बचा है। लेकिन हमने जो वुडन स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो चुका है, हमने अपने जो स्टोन के स्ट्रक्चर है सिर्फ वही बचे हैं, और जो डिस्क्रिप्शंस ट्रैवलर्स के और अलग अलग चीजों से मिलते हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं कि स्टोन स्ट्रक्चर के साथ वहां पे वुडन स्ट्रक्चर भी रहा होगा, लेकिन क्योंकि दीमक लग जाती है, लक्कड़ का स्ट्रक्चर इतना टाइम तक नहीं सरवाइव कर सकता, तो वो अब नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीजों को इकट्ठे जोड़ के समझने की कोशिश की गई है कि वो कैसे काम करते होंगे। जो भी बिल्डिंग्स अब बची हैं, जिस तरीके से वो स्पेस है, हॉल है, उन्हें किस मटेरियल से बनाया गया, किस टेक्निक से बनाया गया, ये सब भी हमें जानना बहुत जरूरी है। वी एक्सेस द डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड मिलिट्री प्रिपेयरनेस ऑफ द सिटी, वहां की मिलिट्री कैसे प्रिपेयर रहती थी, उनका डिफेंस कैसा था कि अगर कोई उन पे अटैक कर दे तो विजयनगर में कैसा होगा, वो हमें कैसे पता चलता है, उनकी घेराबंदी, उनके किला
जो फोर्टिफिकेशन उन्होंने आसपास दीवारें बनाई थी, उन सब चीजों से हमें पता चलता है। वो किस तरीके के आइडियाज फॉलो करते थे, कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या था, ये सब चीजें हमें वहां की बिल्डिंग्स और आसपास की जगहें देख के भी पता चलती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था पूरा, इससे हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं, और जो सोर्सेज हैं उनमें लिटरेचर, जो वहां पे लिखी गई चीजें हमें मिली, इंस्क्रिप्शंस, जो भी पॉपुलर ट्रेडिशन है, इन सब चीजों से भी हमें बहुत कुछ हमें नहीं, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को काफी कुछ पता चला था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल फीचर्स में हम ये ज्यादा अच्छे से नहीं कह सकते कि जो ऑर्डिनरी मैन वुमेन और लोग थे उनकी कैसी लाइफ थी। हमेशा आप चाहे हड़प्पा में चले जाओ, चाहे आप जब महाभारत की टाइम की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि ऑर्डिनरी जो मैन वुमेन होते हैं ना, वो लोग अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे होते, उनको बस अपने काम करते हैं, वो लोग नहीं लिखते अपने बारे में। तो इसीलिए उनकी लाइफ के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चल पाता। लेकिन जो भी रॉयल सेंटर का एरिया है या सीक्रेट सेंटर का एरिया है, उन सबसे जो भी चीजें हमें समझ आ पाई हैं, उससे भी हमें काफी कुछ पता चलता है कि वहां के लोग किस तरीके से रहते होंगे, क्या चीजें फॉलो करते होंगे। और हम ओवरऑल इस पूरे चैप्टर से ये देख सकते हैं कि रूलर्स जो भी थे, चाहे वो कृष्णदेव राय हों, चाहे वो कोई भी रूलर जो विजयनगर एम्पायर में आए या साउथ में आए, वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि वो उनका पावर शो करने का तरीका होता था। इसीलिए टेम्पल्स में किस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है, किस तरीके की टेक्निक यूज हो रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। आज भी इन सोर्सेस को लेके रिसर्च चल रही है, और शायद आगे जाके हमें कुछ नई बातें भी विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चल पाएंगी। तो ये था आपका पूरा कौन सा चैप्टर, चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली एक थम्स अप, यानी कि जो लाइक सेक्शन है, लाइक का जो निशान बना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। और सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आप लोग जो भी डाउट्स पूछते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है। अब मैं चैप्टर 8 शुरू करूंगी नेक्स्ट वीडियो से, और जैसे ही ये हमारे चैप्टर 15 तक खत्म हो जाएंगे, फिर मैं इसके बाद आपके पॉल साइंस के जो कंटेम्प्रेरी वाले जो 2 बुक्स हैं पॉल साइंस की, उनके वीडियोस वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगी, एंड उसके भी एमसीक्यूज वगैरह फिर वीडियो बनाऊंगी। बट अभी फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी है कि मैं ये हिस्ट्री की सीरीज को खत्म करूं। सो ठीक है, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।